श्रुत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागशी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। यस, सो इस श्लोक का हम देखेंगे, इसका समझने का प्रयास करेंगे। महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गह्यम, ठीक है। महीपति का मतलब होता है, मही मतलब पृथ्वी, आप बोल सकते हैं पृथ्वी, और पति का मतलब जो पृथ्वी का स्वामी है, मतलब राजा का नाम महीपति होता है, महीपति। महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम, हम जानते हैं राजा ने जो गलत कार्य किया, जो सो कॉल्ड गलत कार्य है, तत्कर्म गह्यम, जो बहुत ही ज़्यादा गर्हित कर्म था, उसको गहिरम करके बोला गया है। और उस गर्हित कर्म को मन में सोच करके, उसके ऊपर मन में चिंतन करके महीपति विचिंतयन, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। विशेष रूप से चिंतन को कहते हैं विचिंतन। तो उस पर विचिंतन हो रहा है कि मैंने क्या किया, आत्मकृतम सुदुर्मना, कि मैंने क्या गलत कर दिया, ये मैंने क्या गलत हो गया मुझसे, और इस कारण से सुदुर्मना, उनका मन जो है बहुत ही ज़्यादा खिन्न हो गया। होता है ना, खिन्न हो जाता है कभी मन, जो हमें लगता है हमसे कोई बहुत गलत कार्य हो गया। और इतना ज़्यादा खिन्न क्यों हो गया, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, अहो मया नीचम। अहो, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात क्यों, क्योंकि आज तक कभी किसी ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम नहीं किया था। किसी ब्राह्मण का ऐसा अपमान आज तक हमारे वंश में, क्षत्रियों में नहीं किया था। इसलिए अहो, अहो शब्द देखिए तभी हम बोलते हैं जब बहुत ही, मतलब ऐसा कार्य हो गया जो बहुत ही निंदनीय था। अहो मया, अरे मैंने कितना नीच कार्य किया। और वो कार्य कैसा था, अनार्यवत कृतम, ऐसा कार्य था जो अनार्य था। आर्य लोग नहीं करेंगे उसे। आर्य का मतलब होता है जो लोग वैदिक संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनको आर्य बोला जाता है, विद्वान होते हैं। तो मेरा कार्य कैसा हुआ, एक तो नीचम है, बहुत ज़्यादा मतलब गिरा हुआ कार्य था, और अनार्य भी है। एक आर्य के द्वारा एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई एक क्षत्रिय राजा जो है वो किसी ब्राह्मण के गले में जाकर के मरा हुआ सर्प डाल दे, ये अनार्य कार्य है। वत कृतम, उसके ही जैसा था। कोई पूछे अरे इतना क्या नीच कार्य हो गया, इतना क्या अनार्य वाला कार्य हो गया, तो बोल रहे हैं कार्य क्या है, निरागशी ब्रह्मण गूढ़ तेजसी। क्योंकि वो जो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण था, पहली चीज क्या है, वो निरागशी था। निरागशी का मतलब होता है निर्दोष, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब भाई क्या गलती थी ब्राह्मण की, समीक ऋषि तो भाई समाधि में थे, उनकी कोई गलती थोड़ा ना थी। तो निरागशी, वो निर्दोष थे, और निर्दोष होने के कारण अभी दुख ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को, अपने बच्चे को डांट लगाई किसी बात को लेकर के, और बाद में आपको पता चला उसकी तो गलती नहीं थी, वो तो एकदम सही था, है ना, तब आपको ज़्यादा दुख होगा। ऐसे भी दुख लगेगा कि अरे बच्चे को डांट रहा है, डांटना पड़ रहा है, आपको दुख लगेगा। लेकिन जब आपको ये पता चले कि आपने जिस चीज़ के लिए डांटा है एक्चुअली में वो चीज़ की गलती नहीं थी उसकी, वो तो एकदम निर्दोष था, हमने उसे यूं ही मिथ्या ही डांट दिया, तो ज़्यादा पीड़ा होगी। इज इट नॉट? तो सेम वैसे ही यहाँ पर राजा को मन में ये भावना आई, निरागशी, ये निर्दोष ब्राह्मण है, और गूढ़ तेजसी। गूढ़ तेजसी का मतलब होता है जिसका तेज जो है वो छुपा हुआ है। तो गूढ़ तेजसी का अर्थ क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा रमेश कर्ण प्रभु जी, क्या लिखा है अर्थ गूढ़ तेजसी शब्द का? गंभीर शक्तिमान। हाँ, गंभीर शक्तिमान। तो गूढ़ का यहाँ पे गंभीर शब्द का, गंभीर का, गूढ़ का एक और अर्थ भी होता है छुपा हुआ। तो जो ब्राह्मण थे उनका तेज प्रकाशित नहीं था, छुपा हुआ था। ऐसे ब्राह्मण का अपमान, जो इतने मतलब उनका तेज जो है उन्होंने छुपा करके रखा था, निर्दोष थे, ऐसे ब्राह्मण का अपमान मेरे द्वारा किया गया, आत्मकृतम, मुझसे हुआ, और
वो अनार्य था और नीच कार्य था, ये सोच करके इनका हृदय जो है वो बहुत अधिक खिन्न हो गया, बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए, है ना। हम देखेंगे आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसके ही हृदय में ये भावना उठती है कि मेरे से गलती हो गई। अदरवाइज बाकी लोग तो गलती करे ही जा रहे हैं, उनको कुछ भावना ही नहीं होती है, गलती पे गलती, गलती पे गलती तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जो होगा, सभ्य व्यक्ति होगा, उसके हृदय में भावना उत्पन्न होती है, ओ मुझसे ये गलती हो गई, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भले वो गलती करने से स्वयं को रोक नहीं पाएगा, लेकिन उसके मन में ये भावना आ जाती है। सो रमेश करण प्रभु जी पढ़िएगा इसका अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप के अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, ऐसे पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, मतलब नेचुरल है। उनके हृदय में अगर कोई ऐसे पश्चाताप आ रहे हैं तो ऐसा कुछ हमें बहुत ज़्यादा ये सोचें अरे ऐसा क्यों हो रहा है उनके, नहीं, वो स्वाभाविक है उनके लिए। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि वो उत्तम व्यक्ति हैं। उत्तम व्यक्ति जो है वो अपनी गलती पर पछतावा करता है, पश्चाताप करता है। अगर उससे अनजाने में कोई गलती हो गई, आकस्मिक रूप से कोई गलती हो गई, तो उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से पश्चाताप आएगा। किसके हृदय में? जो उत्तम व्यक्ति होगा। अगर वो उत्तम व्यक्ति नहीं है तो कुछ नहीं पश्चाताप आएगा, वो तो करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा। तो कैसे? यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भक्त ही है, बात समझिएगा, भक्ति कर रहा है, उससे कोई पाप हो गया, उसको बोलते हैं आकस्मिक पाप। तो ऐसा नहीं है वो बोलेगा ठीक है हमसे हो गया, ठीक है छोड़ो, ऐसा नहीं है। उससे आकस्मिक रूप से भी अगर पाप हुआ, वो उसका पश्चाताप करता है। वो उसे ये नहीं सोचता, उसे गलती नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ नहीं देता, है ना, या उसमें वो रमण नहीं करता, वो उसमें पश्चाताप करता है। और जैसे पश्चाताप करेगा, वो पाप जो किया भी गया है ना, उससे उबर जाएगा। वो पाप उसकी भक्ति में बाधक नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर उसे पश्चाताप नहीं किया, है ना, या फिर उनमें ही वो रमण कर रहा है, उन्हीं पापों को जो है अच्छा मान रहा है, तो भक्ति में बाधक बनेंगे। चलिए आपसे क्वेश्चन है, आकस्मिक पाप क्या होते हैं? एग्जाम्पल बताइए। आकस्मिक पाप भक्त के लिए, हाँ, भक्त के लिए आकस्मिक पाप क्या हो सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो अनजाने में किया गया हो, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल। जैसे प्रभु जी शायद से प्रभु जी राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के ऊपर जो तीर चलाया था। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड एग्जाम्पल। ओके, और बताइए। गुड, अच्छा बताया माता जी ने। और बताइए, आकस्मिक पाप से उबर जाता है, अगर पश्चाताप करेगा तो वो आकस्मिक पाप से उबर जाएगा। तो आकस्मिक पाप मतलब भक्त के लिए आकस्मिक पाप क्या है? अब अभक्त लोग तो पाप किया ही करते हैं, लेकिन भक्त जो है आकस्मिक पाप करते हैं। आकस्मिक पाप, हाँ, वो सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, जितने भी साधक भक्त हैं वो भी करते हैं। आकस्मिक पाप का क्या मतलब है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस यस, संतोष हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरों की निंदा करना।
दूसरों की निंदा करना, ये आकस्मिक नहीं है। क्योंकि निंदा जब हम करते हैं तो प्लान के साथ करते हैं, पूरा माइंड उसमें इंगेज होता है, हमको अच्छा लगता है निंदा करते समय। आकस्मिक चीज़ होती है कि हम हो गया उस चीज़ से। ये संतोष प्रभु आप कुछ बोले थे, संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे वैष्णव सदाचार हमें सिखाए गए हैं कि हम अगर मंदिर में हैं तो मंदिर भगवान के सामने हमें किसी गुरु को प्रणाम नहीं करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने गुरु आते हैं और हमको प्रणाम देने के लिए झुक जाते हैं, तो हमें उस समय इस बात का ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपराध हुआ, राइट? जी प्रभु जी। हाँ, यहाँ पर हम पाप के विषय में पूछ रहे हैं। अपराध और पाप में अंतर होता है, क्योंकि पाप जो होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा, अपराध जो होते हैं वो भगवान के प्रति होते हैं, उनके भक्तों के प्रति होते हैं। और पाप जो होते हैं वो जानते हैं पाप का मतलब क्या होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे भोग लगाने ले जाती हूँ और भोग नहीं लगा के ऐसे ही खा लेती हूँ। हाँ, यस, ये भी पाप, ये पाप की कैटेगरी में आएगा, ये पाप की कैटेगरी में आएगा। अभी देखिए, इसको समझिएगा। माता जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम भोग लगाने के लिए ले गए, हमने इस चेतना के साथ बनाया कि हम भगवान के लिए भोग बनाएं, हमने बनाया भी, है ना। लेकिन किसी दिन ऐसा अचानक से हुआ कि हमने उसको बिना भोग लगाए ही खा लिया, या हमको याद ही नहीं आया कि हमें भगवान को भोग लगाना भी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण है ना। इसके पीछे कारण ये है कि पहले समय में अच्छा खासा समय ऐसा हमने प्रैक्टिस किया है कि हमने बिना भगवान को भोग लगाए खाया हुआ है। तो उस कारण से कभी कभी बीच में हम ऑल्दो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बीच में कभी कभी अचानक से ऐसा हो सकता है कि हमें याद ही ना आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लान करके नहीं किया गया ये कार्य, वो अनइंटेंशनली हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करके आए हैं पिछले समय में बिना भोग लगा के खाने की, या किसी गलत आदत की, उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो कोई भी गलत आदत हमारे जीवन में हमने पहले इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, उस पर इतना ज़्यादा समय बिताया है, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया है कि इवन दो भी हम भक्ति की प्रक्रिया को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो पिछला आचरण है उस पर इतना ज़्यादा हमने उसको हैबिट बना लिया था कि कभी कभी अचानक से वो हैबिट्स या वो विचार हमारे भक्ति प्रक्रिया के बीच में ही उद्दलित हो जाते हैं, और हम बिना किसी नियंत्रण के उसमें बहे चले जाते हैं। तो इसमें हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम उन भोगों की तरफ जाएं, या फिर भोग ही मैं खा लूँ, मैं ही स्वामी हूँ, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं था। हमारा इंटेंशन भगवान की सेवा और भक्ति का ही है। लेकिन आकस्मिक हमारे भूतपूर्व समय के जो आदतें हैं उनका प्रभाव थोड़ा थोड़ा रह जाता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि आपने पंखा बंद किया, तो पंखा बंद कर दिया, दैट्स ओके, लेकिन थोड़ी देर पंखा घूमता है, वो तुरंत बंद नहीं होता है। वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो इतना देर घूमा है ना भाई। आपने तुरंत बंद किया, इतना देर घूमा, अचानक से नहीं रुक जाएगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा देर रुकने में। उस समय व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, और भगवान उसको क्षमा करते हैं। भगवान आकस्मिक पाप को क्षमा कर देते हैं। हमसे कोई बहुत पुरानी बहुत हैबिट थी किसी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है भक्ति में आने से पहले वो 20 सिगरेट पीता था, रोज 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 रोज, उसकी ऐसी आदत भयंकर थी, है ना। तो धीरे धीरे जब भक्ति में आया, पता चला, तो धीरे धीरे करके वो उसको छोड़ेगा, प्रयास कर रहा है, छोड़ने का प्रयास कर रहा है। 2 महीने से एक भी सिगरेट मान लीजिए अभी वो नहीं पी रहा है ना, स्टार्टिंग के समय में। तो उससे मान लीजिए किसी दिन वो नहीं रोक पाया अपने आप को, उसने एक सिगरेट पी लिया, नहीं रोक पाया, प्रयास कर रहा है, 2 ही महीने हुए हैं, अभी 1-2 महीने हुए हैं, प्रयास कर रहा है, नहीं रोक पाया, उसने पी लिया, तो ये आकस्मिक पाप हो गया उससे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो समय लगता है चीज़ों को छोड़ने में, इसीलिए आप देखेंगे कि समय दिया जाता है। जब इस्कॉन में आप देखेंगे आपको आरंभ में दीक्षा नहीं दी जाती, आप आए बस 1 साल हो गया, अब हमको दीक्षा चाहिए, नहीं मिलेगा, है ना। आपको देखा जाएगा, वेट किया जाएगा, आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल खुद को देखो कि जो आपके वो आदतें जो हैं, जो भक्तिमय पथ के लिए बाधक हैं, वो आपसे निकल गई हैं क्या अच्छे से। तो आकस्मिक पाप जो होते हैं वो हमारा इंटेंशन नहीं था करने को, लेकिन हमसे हो जाते हैं। और इसको कैसे पता चलेगा कि वो आकस्मिक है कि नहीं है? तो इसके लिए बताया जाता है शास्त्र में कि वो जो पाप हुआ, अगर वो आकस्मिक होगा
तो व्यक्ति उसका पश्चाताप करेगा। अगर आपके हृदय में पश्चाताप की भावना आ रही है, इसका मतलब वो पाप जो है वो आकस्मिक था। और दूसरा, व्यक्ति कभी भी उसको प्लान नहीं करेगा। आकस्मिक पाप का प्लान नहीं किया जाता, वो हो जाते हैं, है ना। तो एक तो व्यक्ति प्लान नहीं करेगा, दूसरा उसका पश्चाताप रहेगा, और तीसरा वो करने के बाद भी, वो भोग करने के बाद भी उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि अच्छा था क्या, तो वो उसकी भर्त्सना ही करेगा। अरे बहुत बेकार है, फंसाने वाला है इस संसार में। ऐसा नहीं है कि वो उसमें रम जाए और कहे कि हाँ हमको तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है हमको। तो ये उसके मन में भावना नहीं डेवलप होगी। ये 3 पैरामीटर से आप समझ सकते हैं कि जो पाप हुआ वो आकस्मिक था या नहीं था। और भगवान जो आकस्मिक पाप हैं उसको क्षमा कर सकते हैं। जानबूझ करके किए गए पाप को भगवान क्षमा नहीं करते, वो कपट के अंतर्गत आ जाता है कि आपने कपट किया, है ना। भगवान कपट को स्वीकार नहीं करते कभी भी। तो कपटता हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, लास्ट में देखेंगे, भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप तो हैं, डेफिनेटली हैं, इच्छा नहीं थी हमारी, अनिच्छित है, पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। देखो ये समझिए, उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा हीन भावना और इतना ज़्यादा उन चीज़ों के प्रति पश्चाताप होता है, वो पश्चाताप स्वयं में उस पाप को जल के भस्म कर देता है। वो होगा कैसे? वो भगवत कृपा से, ठीक है, भगवत कृपा से। अब यहाँ पर समझिए 7वां नाम अपराध क्या है? किसी को याद है? व्हाट इज 7th होली नेम ऑफेंस? नोबडी नोस? आप अगर पढ़ेंगे तो 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप कर्म करना। क्या है? बोलिए। नाम के बल पर पाप करना। हाँ, ठीक है, नाम के बल पर पाप कर्म करना, ये गड़बड़ है। ये क्यों अपराध है? क्योंकि व्यक्ति क्या सोच रहा है, चलो पाप कर लेते हैं, नाम तो जप कर ही रहे हैं, ठीक है, भगवान माफ नहीं करेंगे। आप नाम जप कर रहे हैं, आपसे आकस्मिक कोई गलती हो जाती है, आपकी इच्छा नहीं थी, आपसे गलती हो जाती है, आप उसका पश्चाताप करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, है ना। आपकी इच्छा नहीं होती है ऐसे कार्यों में रहने के लिए, आपसे हो जाते हैं चीज़ें, आकस्मिक हैं, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। वो होली नेम जो है वो साफ कर देगा। लेकिन आप जानबूझ करके प्लान करते हो, चलो, है ना, बहुत दिन हो गए पाप नहीं किया, मज़ा नहीं आ रहा है, चलो पाप कर लेते हैं, है ना। कब करेंगे? हाँ चलो आज 19 तारीख है ना, कल परसों करते हैं, 21 तारीख को करेंगे, शाम को 4 बजे ये पाप करना है हमको। फिर नाम तो जप कर ही रहे हैं, नाम तो सारे, एक नाम जप करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो ये भी हो ही जाएगा, क्या टेंशन है ना। तो ये क्या हो गया? ये आकस्मिक पाप नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें बहुत सीखने वाली है। वेरी नाइस थिंग। तो इस तरीके से राजा को अपने हृदय में बहुत ग्लानि हो रही, बहुत उद्विग्न हो रहे हैं कि मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई। और पश्चाताप के कारण वो क्या सोच रहे हैं, आइए देखते हैं। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनाद दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामं ह्यग निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। यस, सो ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनाद। तो इस श्लोक में सबसे पहले वो कह रहे हैं ततो, अतएव कृत देव हेलनाद, मैंने जो कार्य किया है, देव हेलनाद। क्या मतलब? श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2, कृत देव हेलनाद, क्योंकि मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। कृत देव, देव मतलब भगवान, हेलनाद, कृत मतलब किया, देव मतलब भगवान की, हेलनाद मतलब लापरवाही किया, नहीं माना उनकी बात को। भगवान की बात को नहीं माना, ये कैसे? भगवान तो आए नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसा क्यों सोच रहे हैं परीक्षित महाराज
कि भगवान की बातों को मैंने नहीं माना। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान का क्या है, गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान किसके किसके रक्षक हैं, गायों के, ब्राह्मणों के विशेष भगवान को बहुत प्रिय हैं, है ना, बहुत प्रिय हैं भगवान को ब्राह्मण और गायें। इतना प्रिय हैं, इतना प्रिय हैं, अगर उनके खिलाफ, उनके प्रति कोई अपराध करता है, भगवान स्वीकार नहीं करते, चाहे कितना भी सेवा करता रहे वो, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध करता है, भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से, जब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी भगवान विष्णु के, तो भगवान ने उसे चिरकाल के लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। सोचिए सोचिए कितना प्रेम है ना। कोई करेगा ऐसा? जिस व्यक्ति ने लात मारी, उस पैरों के चिन्ह को भगवान विष्णु ने अपने हृदय में हमेशा के लिए धारण कर लिया। हाँ, ये ब्राह्मण के चरण चिन्ह मेरे हृदय पे पड़े। तो ऐसा कब होता है, जब व्यक्ति कोई बहुत प्रेम करता है किसी से, उसकी भर्त्सना भी उसे प्यारी लगती है दूसरे व्यक्ति को, है ना। क्यों? क्योंकि प्रेम अधिक होने के कारण। अभी यहाँ पर क्योंकि ब्राह्मण के प्रति अपराध हुआ है, तो एक्चुअली में अपराध किसके प्रति हुआ है? भगवान के प्रति। यस, इसलिए देव हेलनाथ, इसलिए मैंने जो गलती की है वो भगवान की लापरवाही, भगवान के प्रति लापरवाही, भगवान के नियमों का उल्लंघन किया है। और उस कारण से दुरत्ययम व्यसनम न अति दीर्घात, क्योंकि भगवान के प्रति लापरवाही किया है, भगवान की आज्ञा के प्रति लापरवाही किया है, तो वो समय दूर नहीं है जब मेरे ऊपर दुरत्ययम, एक बहुत भयानक, दुरत्यय शब्द आपको याद आ रहा होगा, दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्यया शब्द वही दुरत्यया शब्द यहाँ पे, जो भयानक है ना। दुरत्ययम व्यसनम, तो व्यसनम का एक अर्थ हम जानते हैं कि नशा भी होता है, यहाँ पर व्यसनम का अर्थ विपत्ति है, तो नशा भी एक विपत्ति है है ना। तो व्यसनम ना अति दीर्घात, तो एक बहुत बड़ी विपत्ति, दुरत्ययम विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली है। और कैसे आने वाली है? ना अति दीर्घात, ना मतलब नहीं, अति मतलब बहुत ज़्यादा, दीर्घ मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली है, ये तो पक्की बात है। ये कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज अपने हृदय में चिंतन कर रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं? तदस्तु कामम, और ये मैं भी चाहता हूँ। कामम का मतलब मेरी भी यही इच्छा है। अब आप सोचिए पश्चाताप का लेवल देखो आप। इनसे पाप हो गया तो ये क्या सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है, और ये मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे पर विपत्ति आ जाए। तदस्तु कामम, ये मेरी भी यही कामना है, वो आए विपत्ति, जितना जल्दी हो आए। ही अघ निष्कृताय में, और उससे क्या होगा? अघ, जो मैंने पाप किया है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि जब मान लीजिए आपने गलत किया कुछ और आपके ऊपर उसका रिएक्शन आ गया, फल आ गया, दैट्स बेटर ना। क्योंकि क्या होता है, आपने जब कोई पाप किया, उसका फल जितना देर में मिलेगा उतना बड़ा मिलता है। सेम पुण्य के साथ भी है, ठीक है। आपने मान लीजिए आज कोई पुण्य किया और उसका फल जितना बाद में मिलेगा, जितने जन्मों के बाद मिलेगा, उतना उसका ब्याज के साथ मिलता है। समझ रहे हैं बात को आप? तो ब्याज का यहाँ भी फॉलो करता है, इंटरेस्ट चलता रहता है। आपने कोई पुण्य किया, इंटरेस्ट चालू हो गया, अब जितना देर बाद वो उदित होगा वो पूरा इंटरेस्ट के साथ आएगा। ऐसे ही पाप के साथ है। मान लीजिए आपने कोई बहुत गर्हित काम किया, बहुत गर्हित काम किया, आपको तुरंत उसका दंड मिल जाए, तो दैट्स गुड एक्चुअली। इसलिए राजा को क्यों कहा जाता था मृत्युदंड देने पे क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत खराब काम किया, अभी मृत्युदंड दे दोगे उसके लिए बहुत अच्छा है, वरना उसको कितने जन्म नरक में भोगने पड़ेंगे, कोई सीमा नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? सो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको अभी के अभी मुझे ऐसी पीड़ा मिल जाए, कोई समस्या मिल जाए, आई वॉन्ट दैट, मुझे मिल जाए, मेरे पाप जो हैं चले जाएं। यथाम न कुर्याम पुनरेवम अद्धा, और जो वो मुझे मिलेगा, जो मुझे दंड मिलेगा,
वो मेरे लिए अच्छा है। क्यों? मैं क्यों उसकी कामना करता हूँ? क्योंकि मैं दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगा जब दंड मिल जाएगा। तो मेरी जो ये मति हो गई इस तरीके की, ये कभी दोबारा ब्राह्मणों के प्रति नहीं होगी। और अद्धा शब्द लास्ट में यूज किया है। अद्धा शब्द जो है इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, एकदम सामने मुझे ही दंड मिले। हम इसका तात्पर्य देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति पुण्य करता है या पाप करता है, व्यक्ति अकेले को नहीं मिलता है, वो पूरे परिवार पूरे वंश को झेलना होता है। ठीक है? कोई गलत कार्य, अगर आपने कोई गलत कार्य किया, उसका दंड पूरे वंश को झेलना पड़ता है, पूरे परिवार को झेलना होता है। हम भौतिक जगत में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई परिवार का एक बच्चा है, कोई उसने कुछ बहुत गलत काम कर दिया, पूरे परिवार के लोग परेशान होते हैं कि नहीं होते? टेंशन होती है पूरे परिवार में, पूरे परिवार को बेइज्जती का सामना करना होता है कि नहीं होता है? ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति जब कुछ अच्छा कार्य करता है, उसका पूरा परिवार को उसका फल मिलता है, क्योंकि उस परिवार ने फैसिलिटेट किया ना, तभी ना उस व्यक्ति ने किया। अगर वो फैसिलिटी नहीं प्रदान करता तो कैसे करते? तो ऐसे ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे एक परिवार में अगर एक भक्त उत्पन्न हो गया, वो भक्ति बहुत बढ़िया से कर रहा है, उसका साइड इफेक्ट पूरे परिवार में देखने को मिलेगा। वो अगर अच्छे से भक्ति कर रहा है ना, बाकी लोग भक्ति ना भी कर रहे हों, सबको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये भक्त के कारण होता है, क्योंकि भगवान कौन है? अनंत है। अनंत भगवान को अगर आप भजन कर रहे हैं तो भगवान अनंत आप तक सीमित थोड़ा ना रहेंगे। आप जितने लोगों से संपर्क में आते हो, भगवान फैलने का प्रयास करेंगे, और अपनी उनकी जो कृपा है वो आप तक ही सीमित नहीं रहेगी। आप जिन लोगों से मिलते हो, जिन लोगों से बातचीत करते हो, जिस परिवार में हो, जिस वंश में उत्पन्न हुए हो, वो सब कुछ भगवान अपनी कृपा जो है वहाँ पर प्रदान करेंगे। इसलिए वर्णन आता है कि जब किसी परिवार में कोई भक्त उत्पन्न होता है या कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उसके जो पूर्वज होते हैं वो पितृलोक में डांस करने लगते हैं। कहते हैं वाह भाई, अभी तो सेट हो गए हम लोग, है ना, अभी हमारे वंश में देखो एक भक्त ने जन्म ले लिया। ठीक है? उनके लिए वो मौका जो उत्साह का होता है और बहुत ही आनंदमय होता है, क्योंकि वो जानते हैं ये व्यक्ति जो है हमको हमारे समस्त नरक लोगों से, समस्त हमारे चीज़ों से हमको मुक्त कर देगा। तो इसलिए भक्त का कितना इम्पोर्टेंस है। भले हमारे माता पिता या परिजन या संबंधी हिरण्यकश्यप की तरह हमेशा प्रतिरोध करते रहें, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप को फ़ायदा प्रहलाद महाराज ही प्रदान करते हैं। नरसिंह भगवान से कहते हैं तो नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे तो तुम्हारे पिताजी हैं, इनको तो पहले ही मुक्त कर दिया, है ना, भले वो प्रतिरोध करें या ना करें। तो इवन मतलब हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, एक्चुअली में वो हमें भगवत धाम ले जाने के लिए मेहनत कर रहा है। आप समझिए बात को। और कोई व्यक्ति उसको भक्ति करने से रोक रहा है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति ये कह रहा है नहीं नहीं हमको नरक जाना है, तुम क्यों नरक जाने वाले मार्ग पे हमको रोक रहे हो? इतना अच्छा हमने नरक जाने के लिए मार्ग बनाया है, इतना मेहनत किया है, और तुम भक्ति करके पूरा चौपट कर रहे हो हमारे परिवार में। तो भक्ति मत करो, मुझे नरक जाने दो, नरक बहुत बढ़िया है। ऐसा वो व्यक्ति बोल रहा है जो उसको रोक रहा है भक्ति करने से। तो इसलिए इस तात्पर्य को हम समझना चाहिए। अद्धा का मतलब होता है डायरेक्टली। आप एक श्लोक बहुत फेमस है जिसमें अद्धा शब्द आता है, बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में। जैसे एक वो श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेत भगवत अध्या यन्मीने धीत उत्तमम। क्रियेत भगवत अद्धा। तो ये जो 9 विधियां हैं भक्ति की, ये भगवान को डायरेक्टली सेवा प्रदान करती हैं। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो अद्धा का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली। यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि जो भी पाप हैं, जो भी मुझसे गलती हुई हैं, वो हम पे ही गलतियाँ हैं, मेरे परिवार वालों को उसका दंड ना भुगतना पड़े। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे ऊपर ही आ जाए। इसका मतलब परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? इसका मतलब जर्नली परिवार पे ऊपर आता है। सामान्यतः आप कोई गलती करते हैं तो परिवार को उसका दंड झेलना पड़ता है,
लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, अभी मुझे दंड दे दीजिए और मुझे ही दीजिए, मेरे परिवार को ये समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए भगवत अद्धा शब्द का प्रयोग यहाँ पे, पुनरेव अद्धा, मैं दोबारा ये कार्य ना करूं और मुझे इसका परिणाम मिले, ये चीज़ यहाँ पर हमें बताई गई। चलिए तो इसका हम अनुवाद देखेंगे। यस, सीमा माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी ना आए, अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तात्पर्य, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। श्री भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमानित किया जाना निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा श्री भगवान की सेवा के प्रभावों हम यहाँ पे देखते हैं प्रभुपाद जी कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तात्पर्य में हमको सिखाते हैं। सबसे लास्ट में लिखते हैं, परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इससे बड़ी चीज़ भगवान कुछ नहीं दे सकते। परिवार में अगर व्यक्ति है जो कोई भक्ति कर रहा है, ये पूरे परिवार के लिए जो है ना बहुत बड़ा वरदान है। कभी कोई लोग बोलते हैं कि अरे ये कर लेते तो और प्रगति कर लेते तो और हम धन कमा सकते थे और बड़ी प्रतिष्ठा पद पर जा सकते थे, पर ये सब थोड़े समय के लिए परिवार को उल्लसित कर सकता है। अधिक समय तक चिरकाल के लिए पूरे परिवार को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटाने के लिए वो व्यक्ति जब भगवान का भक्त होगा वही सबसे बड़ा वरदान है। वो कौन से पोस्ट पोजीशन पर है, वो क्या करेगा। मान लीजिए कोई आपके घर में कोई व्यक्ति IAS बन गया, IPS बन गया, कितने समय तक वो मदद आपको उल्लसित करेगा बताइए। लेकिन वो भक्त बन गया, भगवान की सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भावना उसके हृदय में है, भक्त और भगवान के प्रति है ना सेवा भाव है, नाम जप कर रहा है, वो पूरे के पूरे कुल को तारने की क्षमता रखता है वो अकेला व्यक्ति। ये भक्त की महिमा है। अकेले व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि पूरे के पूरे कुल को वो तार सकता है, पूरे पूरे विश्व को तार सकता है अपनी भक्ति अच्छे से करके। तो ये यहाँ पर बहुत सीखने वाली बात है हमारे लिए। अद्दैव राज्यं बलमृद्ध कोशं प्रकोपित ब्राह्मण कुल अनलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापी यशी धीर द्विज देव गोभ्या। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज और चिंतन कर रहे हैं अपने ऊपर कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। अद्दैव, आज के आज ही, सोचिए पश्चाताप का लेवल देखिए, आज के आज ही, राज्यम मेरा पूरा राज्य, बलम मेरा पूरी शक्ति, इरुद्धम धन, कोशम उस धन में बल और राज्य का जो कोश है, जो पूरा का पूरा सब कुछ चीज़ है, वो क्या हो जाए। दहत्व तीसरे लाइन में है, दहत्व जल के भस्म हो जाए। कैसे जल के भस्म हो जाए। प्रकोपित ब्राह्मण कुला नलो में, क्रुद्ध ब्राह्मण कुल को जो मैंने इतना समय मैंने जो दंड दिया, मैंने जो गलती की, उसके गुस्से के अनल अग्नि में वो मेरा जो राज्य पूरा है, मेरा धन जो है, मेरा जो बल है, वो सब भस्म हो जाए। सोचिए लेवल देख रहे हैं आप। परीक्षित महाराज का
जो प्रायश्चित है इतना। भद्रस्य पुनर्निमे भूत, और क्यों ऐसा हो जाए, ताकि कभी अगली बार मैं ऐसा करने के बारे में सोचूं भी ना। ये होते हैं जब प्रायश्चित जब व्यक्ति करता है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है ओ हमसे गलती हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, और क्षमा मांग लेते हैं भगवान से, ठीक है अगली बार होगा तो फिर क्षमा मांग लेंगे। ये प्रायश्चित थोड़ा ना है। अगली बार नहीं होगा। हाँ, कैसे होगा अगली बार? अबलो नसानी अब ना न सही हो, ये प्रायश्चित है। अभी हो गया हमसे, अगली बार हम होने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। अगली बार के लिए भी हम मौके तलाश रहे हैं या सोच रहे हैं ठीक है अगली बार भी हो जाएगा तो फिर प्रायश्चित कर लेंगे, भगवान तो माफ़ कर ही देंगे। आकस्मिक हो जाएगा तो भगवान तो माफ़ ही कर देंगे। नहीं तो होगा कैसे आकस्मिक? आप देखो ना, मंथन करो कैसे हुआ वो आकस्मिक। वो आकस्मिक हुआ क्यों? उनके विचार करो, मंथन करो, प्लान बनाओ, फिर भी प्लान टूट जाए तो आकस्मिक है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आपका एक आदत बनी हुई है, क्या पहले आपने खूब देर देर तक सुबह में सोया है, अभी आप रोज़ सुबह उठ करके जप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अचानक से किसी एक दिन होता है कि आपका एकदम मन नहीं करता, क्योंकि आदत जो है पिछली वो मान लो कुछ प्रभाव आ जाता है और रात में आप देर तक जग जाते हो और फिर सुबह नहीं उठ पाते हो। ठीक है, तो एक दिन हो गया, आकस्मिक हो गया, आपसे गलती हो गई, लेकिन फिर प्रायश्चित करके आप उस पर मंथन करो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, क्यों मैं रात में देर में सोया, क्यों मैं जल्दी नहीं सोया, क्या कारण था, क्या मैंने लेट में डिनर लिया या मैंने क्या करने लग गया, जो करने लग गया वो अगली बार क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ये विचार करना, ताकि मेरी भक्ति आगे प्रभावित ना हो, तब वो प्रायश्चित माना जाएगा। तो यहाँ पर पुनर्निमे भूत, दोबारा ये काम मुझसे ना हो, इसलिए सब चीज़ें मेरी जो हैं खत्म हो जाएं। पापी यशी धी दुज देव गोभ्या, तो मेरी जो ये बुद्धि जो है, जो पापपूर्ण मेरी बुद्धि है, जिसने ब्राह्मण, भगवान और गायों के प्रति अपराध किया है, इस कारण से मेरा सारी ये चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाएं, ऐसे करके वो सोच रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। देखिए, गायों के प्रति कोई अपराध नहीं किया इन्होंने, कुछ किया क्या बताइए? चलिए ब्राह्मण के तरफ मानते हैं कि भाई ब्राह्मण के प्रति किया, भगवान के प्रति भी मान लिया, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति किया तो भगवान भी अब हो गए। गायों के प्रति तो अब ऐसा कोई अपमान किया नहीं, तो गायों का नाम क्यों ले रहे हैं? आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, क्योंकि जानते हैं कि भगवान को ब्राह्मण और गाय दो चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो ब्राह्मण के प्रति किया तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कह रहे हैं कि गायों के प्रति भी मैंने किया ही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन गायों के प्रति कोई अपमान नहीं हुआ है। यस, सो इसका तात्पर्य का पहला पैराग्राफ इसको पढ़िएगा साधना माता जी। पहले पैराग्राफ को पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं ब्राह्मण सभ्यता इस चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति अपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न हो पाए। तात्पर्य: प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गौरक्षा पर आधारित है। उपर्युक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों द्वारा राज्य के समस्त आर्थिक विकास को पूर्ण रूपेण उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा समस्त तथाकथित आर्थिक विकास की अवनति के साधन बन जाते हैं। गौरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे इस चेतना प्राप्त होती है और इस प्रकार मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों का विनिष्ट करना है, और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के अंदर कलि के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कलि का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा तथा प्यास की उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रतिक्रिया किया और उन्होंने कामना की कि उनका संपूर्ण राज्य, उनका बल तथा उनका क्रोध आदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। एक देखिए, एक तात्पर्य में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है,
गो रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना। मतलब इसको समझाइए जरा। गो रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। इसको समझाइए जरा कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो गौरक्षा होगी प्रभु जी, तो फिर दूध होगा, मक्खन होगा, हाँ। दही होगा, रत्न है जो दिव्य रत्न है, और इनसे फिर ब्राह्मण है तो पोषण होगा, पोषण होगा तो फिर पूरे जगत का उद्धार होगा। यस, करेक्ट, बहुत सही बताया माता जी ने। तो गो रक्षा का अर्थ क्या है? जब गायों की रक्षा अच्छे से होगी तो दूध भी जो उनका होगा वो जब ब्राह्मण पिएंगे, संसार के लोग पिएंगे जो आध्यात्मिक चेतना में रुचि रखते हैं, तो उनकी बुद्धि सही डेवलप होगी और शास्त्रों को सही से अध्ययन कर पाएंगे, एक एक चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो हमारे मस्तिष्क के तंतुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। भैंस का दूध उतना प्रभावी नहीं होता है, गाय का दूध बहुत प्रभावी होता है। लेकिन जब वो अच्छे से गोरक्षा होगी तब ऐसा होगा। आजकल के समय में गायों को कितनी प्रताड़ना दी जाती है। इवन जो सो कॉल्ड हम गाय का दूध पीते हैं, देखने की बात है कि वो गाय जो है उनकी क्या स्थिति रखी गई है जहाँ से हम दूध प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, गायों को कितनी प्रताड़ना देने के बाद दूध लिया जाता है ना। तो ऐसा नहीं, गोरक्षा का मतलब है गायों को बहुत केयर किया जाए, है ना। जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण है, सुबह सुबह गायों को ले जाते थे, कितना पूरे दिन भर चरती थी, शाम में उनको लेकर के आते थे, है ना। खूब अच्छी गौशाला होती थी, गायों का ध्यान रखा जाता था, केयर किया जाता था, बछड़ों को उनके पास रखा जाता था। ऐसी गायें जो दूध देंगी, वो दूध हम पिएंगे, उसका प्रभाव अलग होगा। आजकल कैसा होता है, ज़बरदस्ती गायों को जो है गर्भवती बना दिया जाता है। ठीक है, बछड़ों को उनसे दूर कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा दूध लिया जा सके। तो वैसा दूध जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, वैसी चेतना हमारे अंदर नहीं डेवलप उत्पन्न कर पाता। तो हम ये प्रयास करना चाहिए कि हम देखें कि गायों को प्रॉपर अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, तब जो होगा वैसे दूध से को पीने से हमारे दिमाग के जो तंतु हैं वो शास्त्र को समझने के लिए योग्य बन पाएंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम समझ पाएंगे पढ़ करके, उन पर चिंतन करके। अदरवाइज़ आजकल तो लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कई बार तो ऐसा होता है ना कि आप लोगों से बोलें कि हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, तो पूछने लग जाएंगे इंद्रिय तृप्ति क्या होता है भाई। उनको यही नहीं पता है, क्योंकि वो जीवन भर वही करते ही आए हैं, उनको पता ही नहीं कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है। और आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख लीजिए, कहीं टीवी में देख लीजिए, इंद्रिय तृप्ति नाम की कोई शब्द आपको सुनाई नहीं देगा, कहीं लिखा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही उसको प्रमोट करते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं इंद्रिय तृप्ति? आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि संसार में इंद्रिय तृप्ति बढ़ती चली जा रही है, इंद्रिय तत्व पे इंद्रिय संयम करना जो है वो जीवन का मुख्य उद्देश्य है? कहीं नहीं, सब वही। तो संसार इस प्रकार का हो जाता है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इसी में, कलयुग का लक्ष्य, इसी जो पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है, कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। ये कलयुग का लक्ष्य है। सोच लीजिए कैसे बचेंगे। कलयुग का लक्ष्य ही है कि आपके जो उच्च आदर्श हैं उनको ख़त्म करना है। उच्च आदर्श क्या है? कि हमें भगवान की भक्ति करना है, ये उच्च आदर्श है। और कलयुग का लक्ष्य क्या है? कि व्यक्ति को ये फॉलो ही ना करने दिया जाए। उच्च आदर्श क्या है? कि हमें भगवान के लिए सेवा करना है। कलयुग क्या बोलेगा? कि भगवान की सेवा क्यों, इंद्रियों की सेवा में उसको लगाओ। तो कलयुग का ये लक्ष्य है। और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो कलयुग के लक्ष्य के विरोध में कार्य कर रहा है। सोच लीजिए कितना बड़ा कार्य कर रहा है वो। बहुत मेहनत लगती है। बहाव जिस तरफ बह रहा हो उस तरफ तो आप चले जाओगे, ऐसे ही बह जाओगे। तो इस जगत में कोई व्यक्ति भौतिकवादी बन जाए वो बड़ी बात नहीं है, वो तो पूरा संसार ही भौतिकवादी है। सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तरीके अलग अलग खोज सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इस परिस्थिति में रहते हुए भगवान की सेवा कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, अनेक विरोधों के बावजूद भगवान की भक्ति कर रहा है, उसमें उसका मन लगा हुआ है, ये आश्चर्य की बात है। और ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमेशा समझना चाहिए भक्ति करना ये हमारी साधना का परिणाम नहीं है। भक्ति करना वैष्णवों की कृपा का परिणाम है। हम अपनी साधना के बल पे हम भक्ति नहीं कर सकते, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वैष्णव की कृपा है
उनकी मर्जी है, उनके प्रयास हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, और उनसे प्रभावित होकर के भगवान की कृपा हमारे को है। ये जितना जल्दी हम समझ में आ जाएगा, हम उतना सेफ रहेंगे। और जितना हम सोचेंगे कि नहीं हम पावरफुल हैं, अरे हमारी साधना बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय भगवान आपको रियलाइज करा देंगे कि आपकी साधना का लेवल क्या है ना। यस। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इसी तात्पर्य में, सबसे लास्ट में, तात्पर्य के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि उनका सारा राज्य, सारा बल, सारा कोश जो ब्राह्मण संस्कृति के काम में नहीं आता है, जलकर भस्म हो जाए। सोचिए, ये एटीट्यूड अगर हमारे अंदर आ जाए कि जितना भी हमारा वैभव है, जो संपदा है, जो ऐश्वर्य है ना, जो भी संसार में हमारा वैभव है, जो भी चीज़ हमारे में अच्छी है, अगर वो भगवान की और भक्तों की सेवा में नहीं आ पा रही है, व्हाट इज़ द यूज़। बेहतर हो कि वो हो ही ना। क्या करेंगे उस चीज़ का, क्योंकि वो चीज़ आपको नीचे ले जाएगी, इस भौतिक जगत के भोगों के ले जाकर नरक की तरफ लेकर के जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, क्या है, भार है उसके ऊपर, वो इस संसार में फंसेगा। यही संसार के इंद्रिय तृप्ति के साधन और ज़्यादा उसके पास उपलब्ध हैं। भाई गरीब व्यक्ति है, वो शराब नहीं पी सकता, वो पी सकता है ना। गरीब व्यक्ति व्यभिचार नहीं कर सकता, वो कर सकता है क्योंकि उसके पास धन है। गरीब व्यक्ति है, वो जुआ नहीं खेल सकता बड़े बड़े कैसीनो में जाकर, वो कर सकता है, उसके पास धन है। तो धन वो क्या है, उसके ऊपर भार बना हुआ है। अगर वो भक्ति की सेवा में नहीं लगाएगा, उसको भगवान और भक्तों की सेवा में नहीं लगाएगा, उस धन का प्रयोग नहीं करेगा, वही धन उसको नरक की तरफ लेकर के जाएगा। हमने अमरीश महाराज के केस में देखा, अमरीश महाराज सब में अपनी दृष्टि कैसे रखते थे, अशतमती रखते थे। अपने धन राज्य में हर एक चीज़ में अशतमती है ही नहीं है ही नहीं, ये सोच करके जीवन यापन करते थे। इनका कोई यूज़ नहीं, नॉट ऑफ एनी यूज़। तो ये सोच करके वो अपना जीवन यापन करते थे, और इस कारण से वो भगवान के महान भक्त थे। इस चेतना के कारण भगवान की भक्ति में हमेशा रत रहते थे, अपने को दीन मानते थे। मैं कोई चीज़ का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो दीनहीन। ये चेतना जो है व्यक्ति को उन्नत बनाती है। यस। सो नेक्स्ट इसका जो तात्पर्य का अगला पैराग्राफ है, उसको पढ़िएगा। कौन पढ़ सकते हैं? रेज योर हैंड, जो पढ़ना चाहते हैं। किसी एक को बोलते हैं, रेज हैंड करिए। हाँ, ओके, ठीक है, बोलते हैं। कौन कौन ने देखा है? ओके, ठीक है। पढ़िए, संतोष प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का दुरुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनिष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए ब्राह्मण संस्कृति को आत्मसात सभ्यता को चालू रखने के लिए पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गोरक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। अगर संपत्ति का प्रयोग आप नहीं प्रयोग कर रहे हो, है ना, ब्राह्मण संस्कृति के संरक्षण में, तो वही संपत्ति हमारी विनाश का कारण बन जाएगी। वही संपत्ति, है ना। हम देख सकते हैं जितने भी उदाहरण हैं, जिस लक्ष्मी को, जिस वैभव को, जिस ऐश्वर्य को, मैं जिसकी भी बात कर रहा हूँ ना, उसमें सब आ जाता है। इसमें नहीं सिर्फ पैसा ही, जो आपका पद है, जो ऐश्वर्य है, जो भी आपका प्रभाव है, जो भी स्किल्स हैं, जिसको भी आप भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, वो आपके ऊपर ही, आपके ऊपर प्राउड होकर के आप उसी में दब करके उससे ही आपको ही वो तकलीफ पहुंचा जाएगा। वही अगर उसको आप भगवान की सेवा में लगा पाओ तो आपका सौभाग्य। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? आपको कोई चीज़ ऐसी मिली है, भगवान ने आपको स्पेशल दिया है ना, चाहे वो धन हो, वैभव हो, कोई स्किल हो, कोई योग्यता हो, आप बेहतर कर पा रहे हो उस क्षेत्र में, तो व्हाई डोंट यू यूज़ दैट फॉर लॉर्ड सर्विस? यूज़ इट। दैट्स वो आपका सौभाग्य है कि आपको मौका मिल रहा है उस चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने का।
और वही अगर आपने सोचा ओ ये तो मेरी है, ये तो मेरा ही वैभव है, मेरा सब कुछ है, वही चीज़ में आप गौरवान्वित होकर के बहुत ज़्यादा गर्वित होकर के अपना ही नुकसान कर बैठोगे, बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी तो कभी थी नहीं, वो तो भगवान ने दिया था और आपसे ले लिया एक समय के बाद। ऐसे ही है ना, जैसे अभी हम युवावस्था में, कोई व्यक्ति जो है प्रौढ़ावस्था में, तो अभी हमारे पास जो शक्ति है वो हमारी शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति है, भगवान ने दी है ना। आपकी शक्ति नहीं है कि आप जैसे भी चाहे स्वतंत्र रूप से भोग करें, नहीं, भगवान की शक्ति है। स्वतंत्र रूप से भोग करेंगे तो क्या होगा, तो हम इस संसार के चक्र में फंसते चले जाएंगे, संसार में फंसते चले जाएंगे, यही है। और अगर उसे भगवान की सेवा में लगा देंगे, दैट्स ग्रेट, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला और भगवान की सेवा करके भक्ति करके निकल गए, क्या बात है, दैट्स अ गुड थिंग, है ना। चलिए, तो आज हम इतना ही रखेंगे, 6 श्लोक तक। ओके, हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।